मम्मी चलती हूँ, सामान तो मैंने रखवा दिया है, अब मैं निकलती हूँ। अरे बेटा आई हुई 2-4 दिन और रुक जाती, बता अब चली जाएगी, मन लगा हुआ था तुम्हारे साथ। मम्मी रुक तो जाती पर क्या करती, मेरी सास का फोन आ गया, अब उसकी तबीयत खराब है, अब सासू माँ को तो देखना ही पड़ेगा। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, अपनी सारी जिम्मेदारी निभाने लगी है, मुझे तो अब कोई चिंता नहीं रही तुम्हारी। ठीक है, जब तेरी सासू माँ की तबीयत ठीक हो मुझे बता देना, मैं तुझे जल्दी बुला लूंगी फिर से। ठीक है मम्मी, तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं जाकर फोन करती हूँ तुम्हें। काजल बहू अब तक नहीं आई है, कितना इंतजार करा रखा है इसने। अब तो मैंने बीमारी का बहाना लगाया है और अब तो इसे आना ही पड़ेगा। कितनी सियानी बन रही थी, सोच रही थी कि सर्दी सर्दी अपने मायके में रहकर आराम करूंगी और यहाँ बूढ़ी सास काम करती रहे, पर मैं भी कौन सा कम हूँ, मैं नहीं करने वाली कोई काम वाम। बुला लिया मैंने भी बहाना करके, सही किया मैंने जो ये आइडिया मेरी बेटी ने दे दिया मुझे। वैसे अब तक आई क्यों नहीं, कहीं से पता तो नहीं चल गया मैं बीमारी का नाटक कर रही थी। पाए लगो मम्मी जी। हाँ खुश रहो खुश रहो। अरे बहू कितनी देर से आई है, तुझे पता नहीं है मेरी तबीयत खराब थी, बताया था ना मैंने तुझे फोन पर कि टाइम पर आ जाना। मतलब कि बहू कितनी तबीयत खराब थी मेरी, कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। अरे हाँ मम्मी जी आपकी तबीयत खराब थी इसीलिए तो मैं दौड़ी दौड़ी आई हूँ। पर मम्मी जी मुझे तो आप ठीक लग रहे हो, आराम से बैठे हुए हो। अच्छा अब तुझे लग रहा है मैं बीमारी का नाटक कर रही थी, कब से फोन किया होता और तूने शाम कर दी आने में। मम्मी जी आपको तो पता है मैं मायके में थी और मायके में मेरी मम्मी मुझे खाली हाथ कैसे आने देती, तभी मम्मी ने कहा था कि तेरे लिए कुछ सामान बांध देती हूँ, इसीलिए देर हो गई थी मुझसे। अच्छा ऐसा क्या बांध दिया तेरी माँ ने, कौन सा सामान दिया है, तेरे हाथ तो खाली लग रहे हैं, मुझे तो लगता है कुछ नहीं लेकर आई है, झूठ बोल रही है। मम्मी जी अब मैं आपको यहाँ कैसे दिखाती, मुझे तो लगा आप बीमार हो, बिस्तर में हो, कैसे देखोगे, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना। अब मुझे लग रहा है कि आप ठीक हो, मैं दिखा दूंगी थोड़ी देर में। इतना क्या दे दिया तेरी माँ ने जो अभी दिखाने का टाइम नहीं है। मम्मी जी अब पानी तो पी लेना दो, इतनी दूर से आई हूँ, मैं भी थक गई हूँ मम्मी जी, मुझे लगा कि पहले मैं आपसे मिल लेती हूँ, बाद में पानी पी लूंगी, अब पानी पी लूँ तभी तो दिखाऊंगी आराम से बैठकर। ठीक है जा पी ले चाय पानी। पता नहीं ये बहू क्या क्या लेकर आई है, कहीं काजल बहू मुझे दिखाने से पहले सामान ना छुपा ले, आजकल बड़ी तेज हो गई है। हेलो पायल बेटा। हाँ मम्मी भाभी आ गई क्या। हाँ अभी आई है थोड़ी देर पहले तेरी भाभी। तो मम्मी क्या कहती हो, आ जाऊँ मैं अभी। अरे नहीं अभी मत आना, वरना तेरी भाभी सोचेगी कि माँ ने बुलाया है बेटी को, आज तो रहने दे, कल परसों मैं बता दूंगी तभी आ जाना। ठीक है मम्मी बता देना, मैं तो तैयारी बैठी हूँ मायके आने के लिए। मैं पायल को कल ही बुला लेती हूँ, आज तो मैंने बहू का सामान देखा नहीं है, पहले मैं बहू का सामान देख लेती हूँ क्या क्या लेकर आई है, तभी बात करूंगी। ये देख लो मम्मी जी कितनी सुंदर सुंदर साड़ी दी है मेरी मम्मी ने। अरे बहू यही साड़ी दी तेरी माँ ने, क्यों मम्मी जी क्या कमी है इन साड़ियों में, बस इसी के लिए इतना बोल रही थी क्या, सामान दिया, कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आई है या नहीं। लाई है ना मम्मी जी, रसोई में रखा है कुछ सामान और कुछ इन्होंने मिठाई अपने पास ही रखवा ली थी कमरे में, बोल रहे थे कि मैं यहीं खा लूंगा। काजू कतली इनकी फेवरेट है ना मम्मी जी। और हाँ मम्मी जी 2-4 साड़ियाँ और दी थी, वो मैंने उधर ही रख दी है, ये तो मैं वो साड़ियाँ दिखा रही हूँ जो मुझे तैयार करनी है। ठीक है वो भी देख लूंगी मैं बाद में, तुम जाओ अपना काम कर लो, आज मैंने कोई काम नहीं किया है, रसोई में ऐसे ही बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर लेना और रसोई सारी साफ कर देना अच्छे से। हाँ मम्मी जी देखी थी मैंने रसोई, आपने तो बर्तन भी नहीं धो रखे थे, चाय भी मैंने चाय का पतीला धुल के बनाई है। रसोई नहीं, आज तो मैंने कपड़े भी नहीं धुले हैं, जाकर पहले कपड़े धो लेना सारे और फिर रसोई का काम कर कर खाना बना देना हमारे लिए अच्छा सा। ठीक है मम्मी जी अब क्या कर सकते हैं, आपकी तो तबीयत खराब थी तो आप कहाँ काम करोगी, मैं ही कर लूंगी। बहू की माँ ने साड़ी तो बहुत बढ़िया दी है। ये पायल भी ना पता नहीं कहाँ रहेगी, सुबह से फोन किया है अब तक नहीं आई है, एक बार और फोन कर कर देख लेती हूँ कहाँ रहेगी मेरी बेटी। मम्मी
अरे पायल, मैं तेरा इंतजार कर रही थी, कितनी देर कर दी तूने आने में। अरे मम्मी, तुम तो जानती हो ट्रैफिक कितना है बाहर, तो देर तो हो ही गई, पर इतनी भी नहीं हुई है। चलो मम्मी, तुम्हारे कमरे में चलती हूँ, मैं और देर नहीं करना चाहती। और मुझे ये दिखा दो भाभी कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आई है। भाभी तो अपने मायके जाती है जब बहुत कुछ लेकर आती है। जल्दी जल्दी दिखाओ क्या क्या लेकर आई है। पायल, तेरी भाभी अब सियानी हो गई है, अब नहीं लाती इतना कुछ, बस वही 2-4 साड़ियाँ उठा लाई है। इतनी सियानी बन गई है क्या तुम्हारी बहू? पायल, मुझे तो लगता है तेरी भाभी आज का आधा सामान मुझे नहीं दिखाती है। मुझे तो लगता है काजल बहू ना कुछ सामान अपने कमरे में ही रख लेती है। तू एक काम करना, मीठा मीठा बनकर तेरी भाभी से सारे सामान के बारे में पूछ लेना कि क्या लेकर आई है, क्या नहीं, और क्या छुपा कर रखा है। ठीक है मम्मी, फिर तो मैं भाभी से सब पता लगा लूंगी कि कहाँ पर क्या रखा है और कितना सामान लेकर आई अपने मायके से। हाँ, यही सही रहेगा। काजल बहू, देख तो तेरी ननंद आई है। पायल, मेरे कमरे में आ जा तू भी। चल पायल, मेरे कमरे में चलते हैं। हाँ मम्मी चलो, हाँ मम्मी चलो। दीदी, ये लीजिए पानी। थैंक यू भाभी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ भाभी, लेकिन आप तो अपने मायके गए हुए थे ना, आप कब आए? अरे दीदी, कल ही तो आई थी मैं, मम्मी जी ने नहीं बताया आपको? अरे नहीं नहीं भाभी, मम्मी मुझे कहाँ बताती है यहाँ की बातें। काजल बहू, तुझे क्या लगता है कि मैं सारा दिन मेरी बेटी से बात करती रहती हूँ? अरे मुझे कोई और काम नहीं है क्या? इस घर की खबर उधर देने का ही काम है। मम्मी जी, मैंने ऐसे तो नहीं कहा, लेकिन आप जब कल फोन पर बात कर रहे थे तो मुझे लगा दीदी कोई बता रही होगी। हाँ हाँ, मैं तो किसी से भी बात करूँ तुझे तो यही लगता है कि मैं मेरी बेटी से बात कर रही हूँ। क्या जमाना आ गया है, अब बहू ही सास को ताने देने लगी है कि फोन पे बात करती है सारा दिन। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा तो नहीं कहा मैंने तो बस यही कहा है कि कहीं आप दीदी से तो बात नहीं कर रहे थे कल। मम्मी, ये बहस बाद में कर लेना आप दोनों, अभी मुझे भाभी से बात करने दो। और भाभी, घर पर सब बढ़िया है? आपके मम्मी पापा, भाई बहन? हाँ दीदी, सब अच्छे हैं। आपको भी याद कर रही थी मम्मी, बोल रही थी कि तेरी ननद के क्या हाल चाल है। हाँ भाभी, ये तो है, आपकी मम्मी का स्वभाव बहुत अच्छा है। हाँ दीदी, मेरी मम्मी बहुत अच्छे स्वभाव की और आप लोगों को भी बहुत प्यार करती है। अब मायके के ही गुणगान गाती रहेगी। जा, मेरी बेटी आई है, उसके लिए खाना बना दे और अच्छी सी सब्जी रोटी बना लेना। अब बातों से पेट भरेगी क्या पायल का? नहीं नहीं मम्मी जी, दीदी के लिए तो मैं अच्छे से बनाऊंगी खाना, अभी जा रही हूँ बस बनाने। अरे पायल, तूने बोला क्यों नहीं तेरी भाभी से, और बात बातों में पूछा क्यों नहीं कि क्या लेकर आई है इस बार मायके से? कम से कम मुझे नहीं तो तुझे तो बता ही देती ना। मम्मी, मुझे सब पता है कि भाभी से कब और कैसे पूछना है। अभी पूछूंगी तो सोचेगी ननंद बस लेने के लिए आई है। एक बात तो है, समझदारी में अपनी माँ पर गई है तो भी, और नहीं तो क्या मम्मी, बेटी किसकी हूँ मैं। दीदी, मम्मी जी, ये लीजिए नाश्ता। अरे वाह भाभी, आप तो बड़ी जल्दी नाश्ता ले आए, कितनी अच्छी हो आप। ला दे मुझे। भाभी, आप मटरी अपने मायके से बनवा कर लाई हो क्या? हाँ दीदी, मेरी मम्मी ने बना कर दी है। दीदी, थोड़ा काम निपटा कर आती हूँ मैं। अरे रुको ना भाभी, थोड़ी देर मेरे पास भी बैठो। हाँ दीदी, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। काजल बहू, जब तेरी ननंद इतना बोल रही है तो बैठ जाना, क्या परेशानी हो रही है? अब अपनी ननंद की बात टालेगी क्या? ठीक है तो दीदी, हाँ पहले मैं आपसे बात ही कर लेती हूँ। और बताओ भाभी, कितने दिन के लिए गए थे मायके? क्या बताऊं दीदी, रहने तो मायके 15-20 दिन के लिए गई थी, पर मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए मम्मी जी ने तो मुझे 4 दिन भी नहीं रहने दिया। अरे हाँ हाँ, तुझे तो बस मेरी बुराई करनी है, कोई ना कोई तो बहाना ढूंढ ही लेती है। अरे मेरी तबीयत खराब हो गई थी तभी तो बुलवाया था, और फिर कोई क्या कहेगा बुढ़ापे में मैं रोटी बना रही हूँ और तू मायके में आराम कर रही है। तुझे तो ये भी नहीं लगा कि सर्दी शुरू हो गई है और मम्मी जी की तबीयत खराब हो जाएगी। देख लो दीदी, मम्मी जी ऐसा करती है मेरे साथ। भाभी छोड़ो ना, मम्मी की तो आदत खराब हो गई है बुढ़ापे में, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। आप तो बस ये बताओ मायके से क्या क्या लेकर आए हो और मुझे अब तक दिखाया क्यों नहीं? क्या बताऊं दीदी, इस बार तो बस 2-4 साड़ी ले पाई मैं,
दिखा दे तेरी ननंद को क्या लेकर आई है। वो साड़ियाँ ही दिखा दे जो तूने मुझे दिखाई थी। ठीक है मम्मी जी, अभी लेकर आई। दीदी बस ये 2 साड़ियाँ लेकर आई थी मैं तो। हाँ भाभी, साड़ी तो दोनों ही सुंदर है, पर मुझे तो ये पिंक वाली बड़ी पसंद आई है। ये साड़ी तो मेरी मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए मंगवाई थी जयपुर से। अरे हाँ भाभी, तभी तो बहुत ही खास लग रही है ये साड़ी तो मुझे भी। काजल बहू, तुझ में इतनी भी तमीज नहीं है क्या? तेरी ननद 2 बार बोल चुकी है उसे ये साड़ी पसंद है, इसका मतलब यही है कि उसे अच्छी लग रही है। तो तेरा फर्ज बनता है ये कहने का कि दीदी इसे आप रख लो, मैं और ले आऊंगी। पर मम्मी जी, ये साड़ी तो मेरे दूर के रिश्तेदार से ना मम्मी ने मंगवाई थी स्पेशली मेरे लिए। अब तू ही बता, तेरी ननंद आई अब उसे खाली हाथ तो भेजेगी नहीं, तो अपनी तरफ से कुछ तो देगी उसे। तो बहू उसके पसंद की साड़ी दे दे। लेकिन मम्मी जी। हाँ भाभी, ये साड़ी तो आप मुझे ही दे दो, मैं 2-4 बार पहनकर आपको वापस दे दूंगी। हाँ हाँ काजल बहू, दे दे, मैं तेरे लिए इससे अच्छी साड़ी मंगवा दूंगी, तू चिंता मत कर। ये तू पायल को दे दे, तेरे लिए मैं और मंगवा दूंगी। अरे मम्मी मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है मुझे आए हुए। पर पायल बेटा, थोड़ी देर तो रुक जाती। बस मम्मी, भाभी से मिलने आई थी, वो मैं मिल ली, अब मैं चलती हूँ। और अब अपने ससुराल में भी दिखाऊंगी कि मेरी भाभी ने मुझे कितनी अच्छी साड़ी दी है। ठीक है बेटा, आती रहा कर, मन खुश हो जाता है देखकर। चल तुझे बाहर तक छोड़ दूं। देखा, मुझे सब पता था मम्मी जी ने क्यों बुलाया दीदी को। जिसका डर था वही हुआ। मुझे पता था मायके से आते ही अपनी बेटी को सासू माँ जरूर बुलाएगी, और मेरा जितना भी मायके से सामान लेकर आई हूँ अच्छा अच्छा सब दे देगी अपनी बेटी को। हमेशा से यही तो करती है मम्मी जी, जब भी मैं मायके से आती हूँ दीदी को बुला लेती है और मेरी मनपसंद साड़ी अपनी बेटी को दिलवा देती है। अब मैं इनमें से कौन सा काम बंद करूँ,